पूरी कौम ने देखा इमरान न्याजी ने 4 माह में अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ क्या इनकलाबात इस्तेमाल किए। इमरान खान खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को खरी खरी सुना दी। याद दिलाया कि इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शौदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? वज़ीर आज़म का सवाल। सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज से लड़ाने की साजिश, नाअहल कराने और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इमरान खान का दावा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज पर फौज के खिलाफ साजिश का इल्जाम भी लगा दिया। रिजीम चेंज करने वाले चैन से नहीं बैठे, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत। PTI चेयरमैन ने साफ और शफाफ इंतखाबात मुश्किल हालात से निकलने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। इदारों में तनाज़े मखसूस अशखास पैदा करते हैं। इदारों को चाहिए कि बैठकर अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, अपनी माजी के मुतनाज़े बयानात को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश करने का इल्जाम। फौजियों को बगावत पर उकसाने की बात किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की। इमरान खान ने तमाम हदें पार कर दी। अमरीका के लिए फ़िज़ाई हुदूद मयस्सर न होने का ऐलान। आज आपका एक सबूत पकड़ा गया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, वही चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा गवाही देने का, जो गवाही वो दे रहा है। इक़्तिदार की लालच में इमरान खान ने इदारों में बगावत की मुहिम चलाई। बनी गाला के अहकामात पर फॉरेन एडिट पार्टी के जरिए इदारों और शौदा के खिलाफ ट्रोलिंग कराई गई। शहबाज गिल ने इमरान खान का लिखा हुआ बयानिया पढ़ा। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सबूत सामने लाने का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया देते ही मईशत बेहतर होना शुरू हो गई। जब PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, मईशत में बेहतरी की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी की वजह बता दी। इमरान खान को 2018 में धानली से जितवाया गया। इदारों को बहुत देर से एहसास हुआ कि इन मामलात को रोकना पड़ेगा। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, इमरान खान जाती तौर पर शहबाज गिल के बयान पर कौम से माफी मांगे, यकीन दहानी कराएं, कौमी इदारों के खिलाफ मजीद टेंडर्स और सोशल मीडिया मुहिम नहीं चलाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के एक और वर्कर ने गलती का एतराफ कर लिया। लाहौर के इलाके भगवानपुरा के रहायशी मोहम्मद शबीर का वीडियो बयान में शर्मिंदगी का इजहार। दिल आजारी पर मुआज़रत के साथ मुस्तकबिल में ऐसा अमल न करने की यकीन दहानी। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना कौसार पुलिस रहनुमा तहरीक इंसाफ को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाई। तशद्दुद के इल्जाम पर अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। सहाफी के सवाल पर शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ उकसाने की नफी कर दी। वकील फैसल चौधरी का मुकदमे की मनसूखी के लिए हाई कोर्ट जाने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर FIA में पेश होंगे या नहीं? असद कैसर की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज फैसला किए जाने का इम्कान। FIA ने असद कैसर से तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक स्पीकर के 2 अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गयी। दोनों अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 28 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए दिया गया शो कॉज नोटिस डॉन न्यूज ने हासिल कर लिया। नोटिस में आरिफ नकवी की जानिब से मिलने वाले 21 लाख डॉलर्स का तस्करा, भारतीय शहरी रुमीता शेट्टी से वसूल किए गए 13,750 डॉलर्स का भी जिक्र, PTI को अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक और कंपनी से मिलने वाले फंड्स का भी हवाला दिया गया। की कराची समेत सिंध में आज भी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद बास सड़कों पर अब भी पानी जमा। 17 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। मुतवक्के बारिशों के पेश नजर इंटर बोर्ड ने 11 अगस्त को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। पर्चे अब 22 अगस्त को उन्हीं मराकिज में होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लंदन का दौरा।
आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बरतानिया की अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। मुल्क में कोरोना की शरह एक बार फिर 3% से तजावुज कर गई। 353 नए केसेस रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज जान भाग हुआ। मुल्तान के नवाही इलाके कोठेवाला में अलमनाक सानेहा। गुज़िश्ता रोज से लापता 3 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद। जौहर में डूबकर जान भाग हुए। कराची में इब्राहिम हैदरी के माहीगिरों ने समंदर में डूबते चीनी बाशिंदे को बचा लिया। तर्जमान फिशर फोक फोरम के मुताबिक चीनी शहरी को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया गया। पंजाब के ताजिरों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला परवेज इलाही ने इतवार को भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। मुख्तलिफ ताजी तंजीमों के वफ्द से मुलाकात के बाद फैसला। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। मार्केटों में सब्ज परचमों की बहार। लाहौर में सब झंडियों के साथ हरी चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। पेशावर की मार्केटों में शहरियों की खरीदारियां। महंगाई के बावजूद जज्बा हुब्बुल वतनी काबिले दीद। वुमेन्स इंडोनेशिया हॉकी कप में कौमी टीम ने नाकामियों की हैट्रिक कर ली। तीसरे मैच में इंडोनेशिया ने 16 गोल से इबरतनाक शिकस्त दी। दौलत मुश्तरका खेलों में शरीक 2 पाकिस्तानी बॉक्सर लापता। सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह अचानक गायब हुए। बॉक्सिंग टीम दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर वतन वापस रवाना। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और कांसी का तमगा जीतने वाले असद अली का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और नोह दस्तगीर भी जल्द वापस पहुंचेंगे। मौसम कज़ा, कभी बादलों के डेरे, कभी धूप की दिलकशी। मलका कौसार के सदाबहार खुशगवार मौसम में सयाहों की तफरीक, घुड़सवारी, सफारी ट्रेन और चेयर लिफ्ट से लुत्फानंदोज हुए।